नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट भी शेयर करूँगा जो बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत आपको मतलब आगे जाने के लिए पुश करेंगे। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आप देख सकते हैं परास डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो परास डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज चर्चा करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बेस्ट तरीके से स्विंग बेसिस ट्रेडिंग यहाँ पे मिलने वाला है क्योंकि बहुत शानदार एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं किस पैटर्न्स को यूज करके काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका वैल्यूएशन चेक करता हूँ, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है और इस सेक्टर का जो टोटल इंडस्ट्रीज का जो वैल्यूएशन है मतलब पी रेशियो है वो 68 है और कंपनी का खुद का पी रेशियो 102 है। तो कितना हाई वैल्यूएशन है चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 170 के आसपास और उसके बाद गिरते गिरते कंपनी का पी रेशियो आ गया था 50, आज फिर से 100 हो चुके हैं। फिर भी देखा जाए तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। अब इस हाई होने के कारण थोड़ा सा कंपनी के एंट्री होने के बाद थोड़ा सा कंपनी कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसके बाद एक जर्नी हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी सेक्टर में गवर्नमेंट बूस्ट करे तो चाहे वो उसका वैल्यूएशन कितना भी हाई है तो उस हाई लेवल में वो लोग खरीदारी करना जरूर चाहेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई है, पी रेशियो अराउंड 200 के ऊपर है, फिर भी वो कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर में गवर्नमेंट पुश किया है, उस सेक्टर में कुछ गुड न्यूज आया है जिसके चलते वो सेक्टर भागते ही चले जा रहे हैं। अभी कहने का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों डिसीजन लिया। पहली बात, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो इस बार कंपनी के जो रिजल्ट आने वाले हैं, एक्चुअली रिजल्ट आने का डेट आ चुके हैं। तो उस बेसिस में कंपनी के जो रिजल्ट आएगा मतलब ऑलमोस्ट कंपनी रिजल्ट आ चुके हैं, तो किस तरीके से रिजल्ट के ईयर ऑफ ईयर बेसिस आप देख सकते हैं 214 करोड़ से 225 करोड़ बना और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए थोड़ा सा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। फिर भी छोटे कंपनी के ऊपर, इतने स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर खुद को रिप्रेजेंट करना इतना शानदार तरीके से यही काफ़ी है। और उसके साथ साथ कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। हाँ, प्रॉफिट को थोड़ा सा इस बार नेगेटिव है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। अगर मैं इस कंपनी के एक बार में इस कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का कैपेक्स सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, कंपनी का कैपेक्स, क्योंकि कंपनी का कैपेक्स बीच में बहुत कम हो गया था, आज कैपेक्स को बढ़ाकर 37 करोड़ कर चुके हैं। क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का कैपेक्स से 4 करोड़ था, कोविड के बाद 5 करोड़ बने, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी आज 37 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट किया। तो 37 करोड़ का कैपेक्स कोई छोटा मोटा कैपेक्स नहीं है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट किया गया है और उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और और इसी तरीके से अगर डेटा को चेकआउट किया जाए तो मैं इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना है उसके बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड देखिए इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। सिर्फ 1% का होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 2.5% के ऊपर हो चुके हैं और एफएस के पास 0.23% का होल्डिंग था, आज भी 0.13% का होल्डिंग है। बीच में थोड़ा सा होल्डिंग को बढ़ा गया था, अभी फिर से वो माल को बेच दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि पब्लिक और प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग्स क्यों है? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना छोटा कंपनी है, 3,500 करोड़ का कंपनी है। तो इतनी छोटे कंपनी में बूस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी मुझे जो सिचुएशन दिखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो किस लेवल में है, ध्यान से चीज़ों को देखना। लाइफ टाइम हाई है 1270 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा चेकआउट करूँ तो कंपनी के ऊपर कफ विद हैंड पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। तो कफ विद हैंड पैटर्न बनने जा रहा है, तो इस कफ विद हैंड पैटर्न के हिसाब से तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। जब भी कोई स्टॉक इतने दिनों से एक ही रेंज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ तो सोचना वो एक बार इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करे तो यहाँ पे मैं जरूर एक एंट्री लेने वाला हूँ। अगर यहाँ पे एंट्री बने तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा? देखिए, मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कुछ इस तरीके से, जो कप का साइज है उसी कप के बेसिस में मैं टारगेट लेने वाला हूँ। जो टारगेट निकल कर है करीबन लाइफ टाइम हाई के नीचे, तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मुझे मिलने वाला है करीबन 44% के आसपास। तो ये जो एंट्री है मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से मैं एंट्री लेने वाला हूँ, इसमें कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कितना लॉस ना है लेना है वो मुझे पता है। आप प्लीज़ आपके हिसाब से रिस्क जरूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर सबसे पहले मैं एक गुड अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो कैपेक्स है, कंपनी इस बार थोड़ा सा कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जो कंपनी का कैपेक्स था 127 करोड़, वो इस बार बढ़ के हो चुके
154 करोड़। मतलब 2023 में जो कैपेक्स था 2024 में वो कैपेक्स बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली गुड अपडेट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स पे अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को ऑब्वियसली मिलने वाला है, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में ग्रोथ, और ग्रोथ होने का मतलब है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना। तो रेवेन्यू बढ़ने के कारण कंपनी में शेयर में भी पॉजिटिवली जंप देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओई जो एक टाइम 15% 18% के एवरेज 5 से 3 साल में हुआ करता था, आज वो 23% के आसपास हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखा जाए तो एवरेज, और देखा जाए तो 5 तारीख और 3 तारीख के हिसाब से आप देखेंगे तो नाइन्थ ऑफ सॉरी 9% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के 11% हो चुके हैं। अभी आरओसी में देखिए 18% था, अभी करीबन 25% के आसपास हो चुके हैं। और डेप्थ एकदम जीरो के आसपास है। जो कंपनी की इतना शानदार बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे सिर्फ इस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो पी रेशियो मुझे डबल लगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा वीकनेस है, क्योंकि पी रेशियो के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 90 के आसपास, आज 70 के आसपास देखने को मिला है। मतलब इस तरीके से एक पी रेशियो देखने को मिले, और कंपनी के जो आर ओ सी आर है, दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन में देखने को मिलेगा। अभी एक चीज़ों को नोटिस करना, एक चीज़ों को याद रखना, कि किसी भी कंपनी के ऊपर आप जब काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक चीज़ों का आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनीज के फ्यूचर के बारे में पहले सोचिए, उसका फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में इस कंपनी के ग्रोथ भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार 1000 करोड़ से 1300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स को ग्रोथ किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे 850 करोड़ से करीबन 1000 करोड़ तक एक्सपेंस को मेंटेन किया। और टोटल नेट प्रॉफिट जो है 112 से 166 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले है। अभी इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कुछ सिचुएशन बने, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको सोचना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। तो बाकी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर देख सकते हैं कफ, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट हो तो मुझे जरूर यहाँ पे एक एंटी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हैंडल पैटर्न बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाकी देखिए कफ का जो लो है, इस लो को अगर टच किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लो को टच किया, इसका मतलब यहाँ पे जो कप बना, इस कप का कोई मतलब सिचुएशन पॉजिटिवली मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी बार फिर से एक बार कप बन रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट कप को मैं अवॉइड करूंगा। दूसरी बार अगर कप क्रिएट करे, उसके बाद अगर हैंडल बटन क्रिएट करे, तो कप विद हैंडल बटन नेक्स्ट एंटी को मैं जरूर मानूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आप किस तरीके से काम करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा इलेक्सी। बहुत दिनों के बाद टाटा इलेक्सी के बारे में चर्चा करूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से पहले ही टाटा इलेक्सी के ऊपर एंटी मिला था, और फाइनली मैं दिखाऊंगा कि कितने मतलब स्ट्रैटेजीज में कितना दम होते हैं। और अगर आपने सही स्ट्रैटेजीज को पकड़ लिया, दो दो तीन चार स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई भी तरीके से आपको लॉसेस नहीं होगा। लॉसेस होगा छोटे मोटे, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 8 साल की इस फील्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैंने चार स्ट्रैटेजीज को ही फॉलो करके इतने दिनों से काम कर 4 से 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके ही काम कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मेरे पास नहीं है। मैं उसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर जब भी किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मिलता है उसके ऊपर काम करता हूँ। तो स्ट्रैटेजीज इस कंपनी के ऊपर दिखाने से पहले मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों एंट्री लिया, सबसे पहले वो बता देता हूँ। देखिए कंपनी का सेल्स लगातार एक इंक्रीजिंग मूवमेंट में था। हाँ, इस बार सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, पिछली बार के तुलना से तो ठीक ठाक है, पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 202 करोड़ से 197 करोड़ बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफ पब्लिक, हर किसी के पास एक अच्छा खासा बेस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर जो डेटा अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो देखिए किस लेवल में मुझे एंट्री मिला था। देखिए एंट्री किस बेसिस पे मिला और किस स्ट्रेटेजीज को मैंने फॉलो किया, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिले तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं हमेशा आपको नया कुछ सीखने का जो मतलब नया कुछ सिखाने का मैं तैयार रहूँगा, और आप सीखने के लिए तैयार रहिएगा। तो कंपनीज के जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। टेक्निकली चार्ट जब जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए
और वहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया, तब इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। अभी इस जगह पे मैंने क्यों एंट्री लिया? उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उस टाइम में आरएसआई जो है वो भी 30 के नीचे गया। तो जब आरएसआई 30 के नीचे जाएँगे, उस टाइम अगर कैंडल कोई भी कैंडल 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक एंट्री बनेगा और इस टॉप लेवल में इसका एग्ज़िट बनेगा। टॉप लेवल मतलब जब आरएसआई इस ऊपर साइड में 70 को टच करेंगे। यहाँ पे ऊपर साइड में 70 है और नीचे साइड में 30 है। आप खुद ही देख सकते हैं 30 है, ऊपर 70 है। तो 30 में एंट्री बनेगा और 70 में टारगेट बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी आपको आरएसआई इस नीचे में दिखे और आप एंट्री ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। 2 स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे 2 रूल्स को फॉलो करना होगा। एक 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल और दूसरी बात आरएसआई को नीचे टच करना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजीज़ में मैंने एंट्री लिया और मुझे लगता है अभी टारगेट मिलने में थोड़ा-सा बाकी है। अगर करंट लेवल भी देखें जब जहाँ से एंट्री हुआ था, तो वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6% का रिटर्न मिला, वो भी 30 डेज़ में। देखिए 30 डेज़ में 6% का रिटर्न तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, इसका फेस वैल्यू ₹10 है। उस बेसिस में कंपनी गुड अपडेट देने जा रहा है। कंपनी यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट करने वाला है, तो जब तक स्प्लिट का अनाउंसमेंट ना हो तब तक इसके ऊपर मैं अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो से अगर कुछ नया जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ, एक एक बात मैं बोलना ही भूल गया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपकी रिस्क के हिसाब से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।